हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम अग्निवीर के अंदर जितने भी ट्रेड आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को A to Z समझेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है जैसा कि आप सबको पता है। इसी के साथ उनका क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या रिलैक्सेशन रखी गई है उसको समझेंगे, प्लस फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उस चीज़ को समझेंगे, रिटर्न में क्या क्या आने वाला है उस चीज़ को समझेंगे, प्लस सैलरी पैकेज को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू होने वाली है, क्या सबसे पहले रिटर्न होने वाला है या फिजिकल ही होगा जैसे कि पहले होता आया है। तो ये मेडिकल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आपकी लीव्स कितने होने वाली हैं, तो ये सारे जो सवाल हैं वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो है वो अप्लाई का आने वाला है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिलहाल के लिए मैंने इंडियन आर्मी की रजिस्ट्रेशन आपको सिखाई हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमने दी है, आप उनको देख सकते हैं। और आर्मी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है तकरीबन अग्निवीर का सेम ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक टाइम पीरियड को कम किया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट इंडियन आर्मी सिलेक्शन वाली वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे और भी ट्रेड्स इसमें मिल जाएंगे और A to Z इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एंड ऑनलाइन खुद कैसे चेक करना है कि भैया कहाँ भर्ती आई हुई है, क्या एज हाइट वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हाइट जो है वो आपको खुद देखनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो आप इस वीडियो को देखिएगा कि कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि इन्होंने साफ साफ मिला है अग्निवीर की जो बात हुई है। सबसे पहले बात हुई है जनरल ड्यूटी की, टेक्निकल की बात हुई है, टेक्निकल एम्युनिशन की बात हुई है, ट्रेडमैन की बात हुई है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स आपको कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो एनरोलमेंट, आगे हम नीचे चलते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह आपको सब कुछ मिलने वाला है, जो चीज़ें आप मांगते हो वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 4 ईयर ऑफ सर्विस आपको मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, 4 साल आपको मिल रहे हैं, बट उसमें से 25% ये आपको वापस भी लेंगे। तो हमें इस 25% की तैयारी करनी है कि इसमें अब ये लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे होगी। तो देखो इसमें क्या रहेगा, आपने देखा होगा कि आर्मी में जाने के बाद काफ़ी सारे लोग मेडिकली फिट नहीं रहते, मोटापा आ जाता है, उनका ड्रिंकिंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनकी मेडिकल हेल्थ जो है सही नहीं रहती है। तो तकरीबन 25% का जब वो मेडिकल करके भेजेंगे उनको लगेगा कि हाँ सही है, ठीक है ना, और ये बंदे एक्टिव थे काफ़ी, तो ये तकरीबन कोशिश करेंगे उनको ही वापस बुलाने की। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपको 30 दिन की पर ईयर की एनुअल लीव मिलने वाली है। ठीक है, नॉर्मल जो लीव आप ले सकते हो, सिक लीव, मेडिकल जितनी आपको डॉक्टर लिख के देगा कि हाँ भैया इतने दिनों की बेड रेस्ट चाहिए, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि भैया हम मेडिकल लीव नहीं लें, क्योंकि इससे हमारा रिकॉर्ड जो है वो गंदा हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जिसमें आपको लगे कि हाँ यार मैं ठीक नहीं हूँ, उस दौरान ही आप ये मेडिकल लीव लेंगे, अदरवाइज आप मेडिकल लीव नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अग्निवीर सैलरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पहले ये 30,000 प्लस अलाउंस जो आपको मिलने वाले हैं वो है, उसमें से 9,000 कुछ आपका कटेगा, 21,000 आपका इन हैंड आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 33,000, 36,000 और 40,000। ठीक है, इसमें से जितना भी पैकेज है 30% जो है वो आपका कटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और 30% ही आप कह सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलेगा। तो एंड में जो आपको मिलने वाला है GOI वो 10.4 लाख, ठीक है, आपको कुछ मिलने वाला है। 5 लाख आप अपनी तरफ से दोगे, 5 लाख ही आप कह सकते हो उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। तो टोटल आपका यही हो गया 10.5 लाख के करीब आप कह सकते हो, 10.5 लाख आप कह सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आपको मिलने वाला। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। इन अनसर्टेनिटी, भगवान करे वैसा तो कुछ हो नहीं, बट अगर कुछ हो जाता है तो उस दौरान आपके घर वालों को ये चीज़ मिल जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इंश्योरेंस तो सब करवा ही लेते हैं फिर भी, लेकिन चलो मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। सेवा निधि, आगे चलते हैं। स्किल सर्टिफिकेट, इसको हम, ये आपको मतलब जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो हैं
क्या है, अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट विल बी गिवन कंप्लीटेशन ऑफ 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड बेस्ड ऑन स्किल डिटेल इंस्ट्रक्शन। तो ये आप लोगों को भैया जी आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट इन्होंने लिखा है, क्लास 12th सर्टिफिकेट अग्निवीर हु हैव बीन एनरोल्ड आफ्टर 10th, ठीक है फॉर 12th इक्विवेलेंट या फिर उसके बराबर है, तो उनको ये सर्टिफिकेट वगैरह जो है तकरीबन 4 ईयर का यार ये मिलने वाला है, इसको तो छोड़ो, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखना कि आप इसमें ज्वाइनिंग जरूर करोगे, ठीक है, आपको पसंद आई जाओ आप करोगे, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन मत छोड़ना, अपनी ग्रेजुएशन साथ साथ में करते रहना, चाहे आप डिस्टेंस से करो जैसे मर्जी करो, ये आपने करना है। और वो जो 30 दिनों की आपको लीव मिल रही है ना, ठीक है, वो लीव आप लोगे अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको पीछे मत छोड़िए, अपनी क्वालिफिकेशन को पीछे मत छोड़िए, जिस तरह से मर्जी आपको क्वालिफिकेशन अपनी छोड़नी नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। तो अग्निवीर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है 10th पास आप मिनिमम चाहिए, 45% आपके ओवरऑल मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों में एक एक करके अगर मैं देखूं तो सब में 33% आपके बनने ही चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलेगा 12th वाला मैं अप्लाई कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये फॉल आपका करेगा, ठीक है। एज लिमिट आप 17.5 साल से लेकर 23 साल। अग्निवीर टेक्निकल एविनेशन जिसकी पहले एज 23 ईयर होती थी, इस साल भी 23 ईयर ही रखी है। एक बात ध्यान रखना, ये जो जनरल ड्यूटी की एज है ये वन टाइम है 23 ईयर, नेक्स्ट ईयर से ये 21 हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, वन टाइम है। बात करते हैं अग्निवीर टेक और टेक एविनेशन की। तो इसमें क्या बताया गया है इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट में। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट अनिवार्य है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये बात ध्यान रखिएगा। और 50% आपके मार्क्स जो है ओवरऑल, ठीक है, होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए, ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आया कमेंट कर देना। 10+2, अब देखो अगर आपके पास ये नहीं है क्वालिफिकेशन तो फिर बात आती है इसकी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ आप लोगों के पास अगर कोई ITI का कोर्स है जिसका 1 ईयर जो है मतलब पीरियड रहा है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। समझ गए बात? आपकी 12वीं नॉर्मल पास होनी चाहिए, साथ में ITI का 1 ईयर का कोई कोर्स है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, या तो ये या तो ये। क्लर्क के लिए सिंपल 12वीं पास है, 60% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, 50% होने अनिवार्य है। इसी के साथ आपके इंग्लिश और मैथ में 50%, ये तो मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। एग्रीगेट 60 इन ईच सब्जेक्ट एंड मिनिमम ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने ना इंग्लिश जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, इसके साथ या तो मैथ या तो अकाउंट्स या तो बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपने 12वीं के अंदर पढ़ा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। बट 50% ओवरऑल इन दोनों की मिला के परसेंटेज भी बननी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अग्निवीर ट्रेडमैन की। तो नॉर्मल 10th पास चाहिए, 33% हर एक सब्जेक्ट में। ट्रेडमैन 8वीं के लिए 8वीं पास, 33% हर एक सब्जेक्ट में। एज लिमिट यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, ये वन टाइम है, याद रखिएगा। अब ये 23 साल भैया अगले साल भी शायद रह सकती है, लेकिन फिर भी होप्स हो कि क्लर्क वालों को नेक्स्ट ईयर क्या बनता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तकरीबन इन्होंने लिखा है वन टाइम, तो हो सकता है 21 साल ही ये रखें। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन इज फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडो एंड विंडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो देखो जिनके भी बेटे, कोई अगर बच्चा है उसका पापा अगर सर्विस कर रहा है या फिर एक्स सर्विसमैन था या फिर वार विडो होती है किसी शहीद की बीवी, ठीक है, और या फिर एक्स सर्विसमैन की ही बीवी क्यों ना हो, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 kg की। अब किसी ने अगर बेटे को गोद लिया है, ठीक है, वो आर्मी से रिलेटेड थे, तो भैया उनको भी एक जो है यहाँ पर छूट मिलने वाली है, सेम जो ऊपर की तरफ मिल रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं। आगे बात की है फिजिकल फिटनेस रैली की। तो रैली में 5 मिनट 30 सेकंड पहले वाला टाइम ही आपको दे रहे हैं पहले ग्रुप के लिए, जिसमें 60 मार्क्स मिनिमम रहेंगे। जो इस टाइम फ्रेम में अपनी रनिंग कंप्लीट करेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। 10 पुलअप्स हैं और 40 मार्क्स इसके जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 9 पुलअप्स मारते हो तो 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 8 पुलअप्स मारते हो तो 27 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 7 पुलअप्स मारते हो 21 मार्क्स मिलेंगे। 6 पुलअप्स मारते हो 16 मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिए।
अगर आपने 30 सेकंड से ऊपर चले गए और आपने मिनिमम 45 सेकंड तक कर ली रनिंग कवर तो आपको 48 मिलेंगे। ध्यान रखना, जो जीडी की वैकेंसी होती है ना, उसमें फिजिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय रिटर्न के। तो आपने अगर जीडी के लिए आवेदन करना है तो ध्यान रखिए फिजिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रिटर्न में नंबर कम भी आ जाएंगे, चल जाएगा। कोशिश तो करनी है दोनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जीडी में फिजिकल को दी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी फिजिकल रनिंग। उसके बाद देखो आपकी हाइट वाइट के लिए आपको क्या करना है कि मैंने जो अभी एक वीडियो अपलोड किया है इसको देखना, आप हाइट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो या नहीं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, ये बात देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं मेडिकल। देखो मेडिकल से रिलेटेड हमारी वीडियो है, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लेलिस्ट के अंदर, यहाँ पे आऊँगा, देखो आर्मी ये लिखा है ना सिलेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडियन आर्मी स्पेशल टॉपिक, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई टॉपिक देखना चाहते हो तो इंडियन आर्मी जो मेरे स्पेशल टॉपिक्स हैं इनके अंदर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जस्ट वेट कीजिएगा, इसको ओपन होने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपको कंप्लीट एक मेडिकल का वीडियो देखना है ना, कंप्लीट मेडिकल का वीडियो, सिर्फ आप कंप्लीट मेडिकल का वीडियो मेरा देखना चाहते हो जिसमें आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, आप चैनल पे आना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जस्ट वेट कीजिएगा, ये सिलेक्शन वाला जो प्लेलिस्ट है ना इसको ओपन कर लेना, इंडियन आर्मी सिलेक्शन वाला। ठीक है, इसमें आना, उसके बाद ना इसके नीचे आ जाना, मेरा ये जो वीडियो है ना इसको कंप्लीट देख लेना। A to Z इंफॉर्मेशन मेडिकल की दी है जो किसी ने यूट्यूब के ऊपर नहीं दी होगी। A to Z क्या डिजीजेस रहती हैं, क्यों रिजेक्शन करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है ना उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेडिकल हो गया। रिटन टेस्ट, दोस्तों रिटन टेस्ट के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नॉर्मल सा आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस, इसकी PDF सब कुछ मैंने अपलोड किया है, लेकिन जो नया आएगा ना मैं उसको भी जरूर अपडेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे रैली में क्या क्या लेके जाना है। 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड फोटो साइज। ठीक है, रैली में आप 20 फोटो कॉपीज लेके जाओगे जिनका व्हाइट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की, तो आपका भैया 10th 12th जो भी मार्कशीट है वो सब लेके जाइएगा। ठीक है, और एजुकेशन एक डिप्लोमा होता है, अगर वो मिल गया है तो ले जाना, अदरवाइज उसके बिना चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, जिन लोगों ने ओपन स्कूल से की है उनको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना पड़ेगा, जो कि साइन काउंटर साइन बाई होगा BEO या DO के थ्रू, तो ये ध्यान रखना। लिस्ट ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड कौन कौन से हैं, तो वो तकरीबन यार सब ही आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बोर्ड तो सब आता है, CBSE वगैरह आता है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तकरीबन वो नहीं आएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आप लेके जाएंगे, ये सबको पता है, जिसे हम तकरीबन, मैं हिंदी में क्या बोलूँ मुझे खुद याद नहीं है, तो उसके ऊपर फोटो लगी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें। कास्ट सर्टिफिकेट सबको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास है वो ले सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं चाहिए होता। रिलीजन सर्टिफिकेट भैया अगर कोई हिंदू मुस्लिम स्पेशल सिख कैटेगरी में आता है, जैसे सिख रेजिमेंट वगैरह होती है, उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ये लेना है, अदरवाइज ये भी सबको नहीं चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भैया ले जाओ, प्रिंसिपल कॉलेज हेडमास्टर जिससे भी बनवाना है बना लो, जिसमें आपने लास्ट स्टडी की है, ठीक है, उनसे बनवा लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये या तो विलेज सरपंच या तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, जिससे भी आपका एरिया जिसके अंडर आता है ना उस एरिया से बनवा लेना। कुछ लोगों के एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो आप पुलिस स्टेशन का बनाओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट ये वो लेंगे जिनकी उम्र 21 साल से कम है, GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना जो लोग, ये वो लोग लेके जाएंगे अनमैरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, तकरीबन कैंडिडेट लेस देन 21 ईयर। अब बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, भैया जिनके पापा वगैरह या कोई भी भाई रिलेशन में है, आप अपना रिलेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आपको हाइट में छूट इसकी मिल जाएगी। अब NCC सर्टिफिकेट की बात करते हैं। NCC ABC सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है ले जाना, जो बेनिफिट होगा ये आपको उसी टाइम प्रोवाइड करवा देंगे। NCC से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, ठीक है, डोंट वरी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, देखो जिनको स्पोर्ट्स का बेनिफिट लेना है ना वो लोग देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उनको भी हाइट में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, लेकिन अगर आपने विद इन फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ली है, ठीक है, तभी आपको मिलेगी, और लास्ट 2 सालों में आप लोगों ने
जो है स्पोर्ट्स खेला होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसने नोटिफिकेशन में, हाँ ये देखिए नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हुआ है कितने नंबर मिलेंगे। नीचे की तरफ हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स यहाँ पे जो है रैली में आपको कैसे मिलने वाले हैं, कैसे नहीं मिलने वाले, उस चीज़ को समझ लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, एक एफिडेविट लगेगा 10 रुपये का, जो कि ऑनलाइन प्रिंट होगा, वो मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सब्सक्राइब कर लेना आप, 10 रुपये का वो बनेगा, नहीं तो आप सीधा भी डायरेक्ट तहसीलदार से बना सकते, तहसील में जाके बनवा सकते हो, जो नोटरी होता है उससे। ठीक है, अब बाकी एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक चीज़ होगी वो ले जाना, बैंक अकाउंट, कुछ भी एक प्रूफ जो है वो ले जाना। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखो यहाँ पे स्पेशल बताया गया। ठीक है, अब यहाँ तो आप सरपंच वगैरह में जिसमें आते हो, फिलहाल तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि पुलिस का भी चाहिए और सरपंच वगैरह का भी चाहिए। अगर आप गांव वगैरह में आते हो तो तकरीबन उसमें सरपंच विलेज का ही चलता है, लेकिन अगर आप म्यूनसिपल एरिया वगैरह में आते हो तो उनका पुलिस का चलता है। तो अगर आपके दोनों बन जाते हैं तो दोनों बनवा लो, अदरवाइज अगर एक बनता है तो एक ही बनवा लेना, नो वरी। ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं बना, मैं रैली देखने नहीं जाऊंगा। रैली देखने सबको जाना है अप्लाई करने के बाद, कोई बात नहीं, रनिंग नहीं होगी, एटलीस्ट हम देख के आएंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, हमें सीख के आना है वहां पे। अब बात करते हैं क्या क्या नंबर मिलने वाले हैं जो कोई रिलेशन में आते हैं। तो 20 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिनका भी सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ रिलेशनशिप है, विडो एक्स सर्विसमैन के बेटा है कोई, ठीक है, जो भी रैली में ट्रेड दिए गए हैं उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आगे डिफेंस पर्सन के जो शहीद हुए हैं, उनकी कोई बीवी है तो ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखिए, 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये रिटर्न के लिए आपको हेल्प करेंगे। जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा 15 मार्क्स मिलेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट। आप जिनके पास जो हाई लेवल का होता है एनसीसी, उनको तो एग्जाम ही माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन के लिए जो है एग्जाम माफ होगा। अगर आप क्लर्क स्टोर कीपर का सी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो कोई आपका एग्जाम माफ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। जिन्होंने सी सर्टिफिकेट था और रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है, उनको भी एग्जाम मार्क्स, उनका जो एग्जाम है वो मार्क्स हो जाए माफ हो जाएगा। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कैंडिडेट ओ लेवल आईटी कोर्स जिनके पास है उनको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए। ठीक है, आगे एंड हैविंग हायर लेवल आईटी कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम NIELT, जिनके पास ABAC का इनके द्वारा सर्टिफिकेट होगा, द्विक के द्वारा होगा, उनको भैया 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बोनस मार्क्स फॉर ITI कोर्स, जिन्होंने ITI कोर्स किया है, स्किल क्वालिफिकेशन एडिशन टू बेसिक एजुकेशन जिनके पास की है, जिनके पास 1 ईयर का ITI कोर्स होगा उनको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। जिनके पास 2 सालों का ITI कोर्स है उनको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो कितना आपको मिल रहे हैं, अग्निवीर टेक्निकल में एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। डिप्लोमा होल्डर को 50 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो कितनी प्रेफरेंस जो है इन लोगों को दी जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्समैन हैविंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे उनको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स दैट हैज फील्डेड इंडियन टीम एंड टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो ये अथॉरिटी के थ्रू अगर होगा तो जिन्होंने स्टेट लेवल पे सीनियर जूनियर नेशनल लेवल और वॉन किया है एनी मेडल, ठीक है, एंड हैव रीच अप टू 8th पोजीशन, 8वीं पोजीशन तक पहुंचे हैं, सीनियर हो चाहे जूनियर हो, और नेशनल लेवल पे होगा या स्टेट लेवल पे, उनको मिलेंगे 15 मार्क्स। तो ये आगे अथॉरिटी है। रिप्रेजेंट जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी को किया है 6th पोजीशन पे और कोई भी मेडल किया है तो उसको 10 मार्क्स। ठीक है, रिप्रेजेंट किया है जिसने स्टेट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स में और मेडल विन किया है और 6th पोजीशन ली है, उसको भी 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन किस अथॉरिटी के थ्रू, इस अथॉरिटी। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल, ठीक है, जिन्होंने किया है और उन्होंने अपनी रीच की है 4th पोजीशन, उनको 5, और नीचे की तरफ जिन्होंने स्टेट लेवल किया है इन द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन के थ्रू किया होगा और जिन्होंने 6th पोजीशन ली है उनको भी 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बात है। तो यही चीज़ें हैं बोनस मार्क्स, और फिलहाल के लिए अभी यही चीज़ें बताई गई हैं और ये बड़ी जल्दी आपके फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो इसके अलावा आप लोग क्या समझना चाहते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और इंडियन आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
वीडियो एंड में आके थोड़ा सा मुझे पता है साउंड में दिक्कत आई होगी, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ये लाइट का इशू रहता है, जब मेरा इन्वर्टर पे चीज़ें चलती हैं तो तब देन ये साउंड जो है क्रिएट होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको जो वीडियो चाहिए अग्निवीर से रिलेटेड कमेंट कर देना, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन वाली वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना।